अविनेश बंगाल और विश्वनाथ लिंगायत, थर्ड अंपायर बंटी कारेकर। प्रारंभिक बैटर जो है बिल्कुल तैयार रहेंगे इस मुकाबले के लिए। सांगे प्रीमियर लीग 2024 का ये बात दूसरा दिन, पहला मुकाबला सिडनी स्ट्राइकर बनाम शांतादुर्ग महामाया। बहुत सारे यंग खिलाड़ी का जलवा आप ये जरूर देखेंगे बीच मैदान पर। दोनों तरफ से एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम्बोस में आएगा। वेल्थमैन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस मुकाबले में। और मैच भी शुरू करने में समय आपको बताऊंगा। फिलहाल 12:11 का समय हो गया है। वक्त की नज़ाकत के साथ आगे बढ़िए। मैदान के अंदर चर्चा जारी है, आप देख सकते हैं। फिलहाल सूरज किले अमित पाटिल की जोड़ी मैदान के अंदर आप देख सकते हैं। स्पेक्टेटर्स क्रिकेट.in द्वारा प्रतियोगिता का दूसरे दिन का खेल शुरू हो रहा है और दोनों के पास काबिलियत है। दोनों यंग खिलाड़ी, प्रतिभाशाली खिलाड़ी मैदान के अंदर। सिडनी स्ट्राइकर बनाम शांतादुर्ग महामाया के बीच आज के दिन का बहुत बड़ा मुकाबला। और सिडनी स्ट्राइकर आपका 12th मैन हमारे कॉम्पास में आना बहुत जरूरी, कंपलसरी रहेगा। बॉल पहला बॉल डिलीवर होने से पहले आपको वो खिलाड़ी हमारे पास भेजना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। सांगिब प्रीमियर लीग 2024 25वां संस्करण और एक बहुत ही शानदार आयोजन पंजाब स्पोर्ट द्वारा। बहुत सारे दर्शक टेनिस क्रिकेट.in द्वारा ये प्रतियोगिता देख रहे हैं। कल अगर देखें तो 1,26,000 से ज़्यादा दर्शकों ने पहले दिन का लुत्फ उठाया था टेनिस क्रिकेट.in पर। मैच शुरू हो रहा है। सूर्यदत्त नाइक
जिनके नेतृत्व में ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। बहुत ही शानदार आयोजन। सांघी प्रीमियर लीग 2024 और अंपायर रेडी है अविनाश बंगाल और विश्वनाथ लिंगायत। सिंडी स्ट्राइकर आपका 12th मैन। कॉम्पास में भेजना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए आखिरी कॉल है। सिंडी स्ट्राइकर रब्बा ने अपनी बॉलिंग पार्ट पर तैयार रोड एंड से गेंदबाजी करने के लिए और प्रतियोगिता का आज के पहले मुकाबले का आगाज। फुल टॉस गेंद कवर क्षेत्र में गेंद को ड्राइव किया। कवर ड्राइव से शुरुआत। तालियां बजती भी डगआउट में। काफी सारे दर्शक इस खूबसूरत मैदान के साथ जुड़े हुए हैं। सांघी प्रीमियर लीग 2024 25वां संस्करण सिडनी स्ट्राइकर और शांतादुर्ग महामाया के बीच आज के दिन का पहला मुकाबला। सिडनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और फिलहाल यह कॉम बॉक्स जहां तेंदुलकर हमारे साथ जुड़े हुए पुत्र स्कोरर। फुल टॉस गेंद आंसर पर खेल दिया। अच्छा स्ट्रोक है। डीप मिड विकेट पर बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया है। स्कोर इसी के साथ 2 रन। अमित पाटिल 1 और हमारे डीजे मास्टर हमेशा की तरह बहुत एक बार फिर जल्दी आते समय पर आते हैं। उनकी पूरी फैमिली इस वक्त आपके स्क्रीन पर। रब्बानी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्विप किया बहुत बढ़िया तरीके से। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी। 1 रन लेने का मौका। दोनों बल्लेबाज वेट एंड वॉच वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। 8 ओवर का मुकाबला है और मैंडेटरी पावर प्ले ऑन। स्कोर 3 बगैर किसी नुकसान के। टूर्नामेंट के आयोजन करता सूर्यदत्त नाइक साहब आप फिलहाल देख रहे। उदय जी इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। 25 साल का लंबा सफर है और बहुत ही शानदार आयोजन। गोवा का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और वाइट बॉल का इशारा अविनाश बंगाल द्वारा। स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ रन संख्या फिलहाल अगर देखें तो 4 रन बगैर किसी नुकसान के। रब्बानी फ्रंटलाइन गेंदबाजी कर रहे हैं। फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी तैनात। एक गली पर खिलाड़ी पॉइंट एक्स्ट्रा कवर। एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी है। पावर प्ले ऑन है इसलिए 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर। डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात और डीप एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद। कदमों का इस्तेमाल किया। गेंद को बखेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर पर। बहुत अच्छी सोच हुआ बैटर द्वारा। 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए आना चाह रहा है या खतरा हो सकता है। ओ आउट दिया गया। बल्लेबाज रन लेना चाह रहे थे। दूसरे की मांग जरूर हो रही थी लेकिन तालमेल में कमी आई। 2 की हो रही थी मांग। तालमेल की कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। पहले विकेट का पतन। बल्लेबाज रन आउट। अमित पाटिल और सूरज के ने 2 बैटर मैदान के अंदर। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था। थोड़ा सा आगे आकर गेंद को खेल देता डीप स्टकबर बाउंड्री की तरफ और बढ़िया फील्डिंग अच्छा थ्रो। दूसरा रन लेना चाह रहे थे और यहाँ देखिए धोनी स्टाइल आउट किया गया। क्रिकेट में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। धोनी इस तरह से विकेट कीपिंग करते थ्रो करते और बहुत अच्छा एक बार फिर थ्रो था विकेट कीपर का। संदीप मकवाना इनके ऊपर भी एक बार फिर निगाह रहेगी। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अमित पाटिल 2 सूरज की ने रन आउट 2 रन बना के 2 गेंदों का सामना किया था। प्रोजेक्ट स्कोर फिलहाल दिखाई दे रहा है 59 रन 7.50 के असर से रन बन रहे हैं। सांघी प्रीमियर लीग 2024 समय ज्यादा नहीं लेना है। वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 12:20 का समय हो गया। बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके नंबर 3 पर इश्तियाक शेख। रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी है। इंडिया कप में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था इश्तियाक ने और काबिल थे प्रतिभाशाली खिलाड़ी। और ये प्लेयर डगआउट शांतादुर्ग महामाया और सिडनी स्ट्राइकर के बीच मुकाबला। तो अभी आपने देखा शांतादुर्ग महामाया का डगआउट रिलैक्स लग रहा है। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5वीं गेंद लेके गेंदबाज अपनी बॉलिंग मार्ग पर रब्बानी तैयार। नो बॉल। थोड़ा आगे डाला था गेंद को ड्राइव किया। नो बॉल का इशारा हुआ और इस मिस्टर स्ट्रक के साथ स्कोर अब आगे बढ़ने वाला है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रब्बानी दापेदार आपको दमदार प्रदर्शन करना। नो बॉल का इशारा किया गया।
अंपायर अविनाश बंगाल ने। तो आने वाले गेंद पर फ्रीड का इशारा भी होगा। देखिए इनका हाथ भी है ना, सर के ऊपर से घूमने वाला है। और ये एक्शन रिप्ले, बहुत आगे चले गए थे। इनका जो पैर था बिल्कुल बहुत ज्यादा आगे चला गया था और इसके कारण नो बॉल का इशारा। सांघी प्रीमियर लीग 2024 पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट, देव घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। फिलहाल इस वक्त दावेदार अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। और फ्लैग स्लिप, एक गली है, पॉइंट, स्ट्रक कवर, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी। फाइन लेग पर खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, ऑफ स्टंप के बाहर जाके शफल होकर गेंद को खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज अमित पाटिल। इज प्लेइंग ऑन 2 नाउ स्कोर 7 स्कोर 8 पर 1। 5 गेंदों का खेल हुआ है इस ओवर में। एक वाइड बॉल, उसके साथ आप देख सकते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट, नो बॉल, बहुत सारे सिंगल, कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं है। स्कोर 8, 1 विकेट के नुकसान पर। अमित 3 पर बल्लेबाजी करे, इश्तियाक 1 पर, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बीच मैदान पर। बहुत अच्छा स्ट्रोक, स्टक कवर पर खिलाड़ी तैनात, थोड़ी सी गेंद हवा में थी, फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। पहले ओवर की कहानी आखिरी गेंद पर बिंदी है, स्टैक रखेंगे अपने पास स्ट्राइक और स्कोर है 1 ओवर के बाद 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर शांतादुर्ग महामाया। अमित पाटिल 3 पर बल्लेबाजी कर रहे, स्टैक 2 पर बल्लेबाजी कर रहे, यहां से एक साझेदारी की जरूरत है। आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 9 प्लस अप 1 विकेट। वेलकम बैक, स्वागत है आपका सांघी प्रीमियर लीग 2024 के इस महासंग्राम में डे 2। और पहला मुकाबला आप देख रहे हैं सिडनी स्ट्राइकर बनाम शांतादुर्ग महामाया। सिडनी स्ट्राइकर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। अब गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। विकी पुजारी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी टिंगरेज सरकार में। टिंगरेज सरकार 2024 के कहानी इनके लिए बहुत बढ़िया रही है और काबिलियत वाले गेंदबाज है, अच्छा वेरिएशन इनके पास। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज इश्तियाक शेख, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। 12:23 का समय हो गया है, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कल भी हमने कहा था कि ज़्यादा टीम मीटिंग ना करें, आपके पास एक बहुत सशक्त खिलाड़ी है, कप्तान और परिपक्व विकेट कीपर आपके पास है, बहुत सारे अनुभवी खिलाड़ी आपके पास है, तो समय आपको ज़्यादा नहीं लेना है, वक्त के नज़ाकत के साथ आगे बढ़िए। पहले ओवर के बाद स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर शांतादुर्ग महामाया। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज इश्तियाक इज प्लेइंग ऑन 2 स्कोर 9 पर 1। और टप्पा खाते थोड़ा सा उछाल मिला, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंद थी, लेंथ बहुत बढ़िया, गुल्ले स्पॉट पर टिप्पा खिलाया था, ऑन साइड पर पुल करने का प्रयास किया गया इश्तियाक शेख द्वारा। इस बार गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई, फाइनल पर चली गई थी, 1 रन लेने का मौका। स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है डबल फिगर में, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शांतादुर्ग महामाया और सिडनी स्ट्राइकर के बीच आज के दिन का एक तगड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं। अमेजिंग असोला जो गोवा की बहुत ही मशहूर टीम है, उसके बाद भी इनका जलवा देखने का मौका मिलेगा। और बहुत सारे दर्शक tennis-cricket.in पर यह प्रतियोगिता देख रहे, कल भी बहुत अच्छा सपोर्ट था ऑनलाइन। अमित पाटिल प्लेइंग ऑन 3, इश्तियाक शेख प्लेइंग ऑन 2, बनाओ स्कोर 10 पर 1। फील्डिंग में थोड़ा सा तब्दीली करना चाह रहे हैं, कवर पॉइंट के खिलाड़ी को दायरे के अंदर लेके आए, पॉइंट का खिलाड़ी बॉडी लाइन की तरफ चला गया, थर्ड बैंड डीप बैकवर्ड पॉइंट, कवर, स्टक कवर और मिड ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन होगी या स्टंप के अंदर गेंदबाजी करेंगे। सफल हुए और सफल भी हुए, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो रही है। सुंदर फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। कल फील्डिंग के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई और 7 कैचेस छूटे थे, आज अगर देखें तो फील्डिंग का स्तर बहुत बढ़िया है। विकी पुजारी बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, फ्रंटलाइन गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 10 1 विकेट के नुकसान पर। एक्शन रिप्ले में आप देखिए जो गेंद स्क्वायर लेग की तरफ चली गई थी, बढ़िया फील्डिंग फिलहाल देख सकते हैं। संतोष ने गेंद को रोका था, गोता लगाया था बहुत बढ़िया तरीके से और अपने टीम के लिए कम से कम 2 रन बचाए हैं। फुल टॉस, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, डी मिड विकेट पर बॉडी रन पर खिलाड़ी संतोष मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अवसर था। फुल टॉस गेंद पर आप एक बार पे सही नसीहत दे सकते थे,
सिंगल से तो बात नहीं बनेगी, बड़े स्ट्रोक खेलना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए 8 ओवर का जब आप मुकाबला खेल रहे हैं तो माइंडसेट तो अलग हो जाता है, थोड़ा सा एक बार फिर अलग सोच के साथ बल्लेबाजी अमित पाटिल द्वारा। अमित पाटिल 6 स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्टैक्शिक 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बैकअप डॉट गेंद को डाला था, फुल टॉस गेंद मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया है, गेंद बॉल लेके तरफ जाएगी, दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा शानदार फोर। इन और फुल टॉस थी। आप एक बार फिर गति परिवर्तन करना चाहते थे तो गेंद को लैंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप गेंद को लैंड नहीं करेंगे तो बल्लेबाज आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। वही हुआ मैदान के अंदर, फुल टॉस गेंद पर सही नसीहत, गेंद बॉडी रन के बाहर। रिवर्सिव खेलना चाहते थे बहुत सारे फैंसी स्ट्रोक आजकल के नौजवान खेलते, खास करके टेनिस क्रिकेट में, और स्क्वायर द विकेट बल्लेबाजी करने की कोशिश। पहले भी में एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था बल्लेबाज स्टैक्शिक ने, उसके बाद में देखे ओवर टर्न किया गया था, यहाँ भी उंगलियां फिरते हुए गेंदबाज, शॉट अच्छा नहीं था स्टैक्शिक का। इस प्लेइंग ऑन 6, अमित पाटिल प्लेइंग ऑन 6, स्कोर 17-1। पकाते गेंद नीचे रही है, आड़ी बल्ले से खेलने की कोशिश, फ्रंट फुट पर नहीं आ रहे हैं, बैक फुट पर बल्लेबाजी बल्लेबाज स्टैक द्वारा। और दूसरे ओवर का खेल लेग बाय का इशारा किया विश्वनाथ लिंगायत ने। दोनों अनबे अंपायर मैदान के अंदर। आफ्टर 2 ओवर ना स्कोर 18 प्लस ऑफ 1 विकेट। वेलकम बैक, स्वागत है आपका सांगीम प्रीमियर लीग 2024 के बहुत बड़े मंच पर। रब्बानी का दूसरा ओवर है और अपनी बॉलिंग मार्फत तैयार विकी पुजारी ने 7 रन खर्च के पहले ओवर में। 2 ओवर के बाद स्कोर 18, 1 विकेट के नुकसान पर। और दूसरे विकेट के लिए एक साझेदारी बनाने की कोशिश दोनों बैटर द्वारा। रोड एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रब्बानी रब्बानी दापेदार। 18 पर 1, समय आपको ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है। 12:28 का समय हो गया। रब्बानी दापेदार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे स्टैक्शिक। 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 गेंदों का सामना किया गया है। फ्लैग टिप पर खिलाड़ी गली है, पॉइंट पर खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। पावर प्ले जब समाप्त हुआ तो बहुत सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन की तरफ चले गए, डिप्स पे ले गए, मिड विकेट है, एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात। और फ्रंट लाइन गेंदबाज रब्बानी दापेदार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, इस बार अच्छा टाइमिंग नहीं कर पाए। फिलहाल ये एक्शन रिप्ले बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जिस तरह से स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया था पहली गेंद पर। और बढ़िया गेंद थी, आगे रखा था 2 मीटर के अंदर, फुल लेंथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज रब्बानी। तीसरे ओवर का खेल जारी है। इस बार करेक्ट शॉट, स्वीप किया ऑन साइड पर, फुल टॉस गेंद पर सही नसीहत, गेंद बॉल लेने के बाद 6 रन। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, इस्तियाक से का बल्ला बोल रहा है। चौबीस रन 1 विकेट के नुकसान पर ओवर तीसरा प्रगति पर है। स्टैक पहुंच चुके 12 पर इस सिक्सर के साथ। ऑनसेट पर अच्छा स्ट्रोक है, गैप में खेलते हुए बॉडी पर खिलाड़ी तैनात है। गेंद को रोकने की पूरी कोशिश, दूसरे की भाग हो रही है, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर। सुशील ने गेंद को बॉडी पर रोका था। और इससे पहले जो एक बार पे वो दमदार स्ट्रोक खेला गया था स्टैक की तरफ से, पहला सिक्सर है इस पारी का। देखिए किस तरह से वो स्ट्रोक खेला गया था।
थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर है और उसके बाद में पहले से तैयार थे, उनको पता था आगे गेंद है और बढ़िया तरीके से बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को बस स्क्वायर लेग बॉडी लाइन के बाहर खेल दिया था। एक दर्शक स्ट्रोक इस्तेक शेख का टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर अपने एक्शन रिप्ले देखा। स्कोर 26 एक विकेट के नुकसान पर। दोबारा उसी अंदाज से खेलने का प्रयास स्वीप करना चाह रहे थे, इस बार गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है, पॉइंट क्षेत्र में चली गई, एक रन लेने का मौका और अंपायर अविनाश बंगाल द्वारा इस वक्त नो बॉल का इशारा। रब्बानी ऊंचे कद के खिलाड़ी है, बहुत बार होता है, खास करके ईशांत शर्मा के साथ हो रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में, बहुत बार वो इनका पैर ना लाइन से आगे जा रहा है और अब देखिए यहाँ से वही हो रहा है, खास करके रब्बानी आगे एक बार फिर एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका जो पैर है ना ज़्यादा आगे जा रहा है। नो बॉल का इशारा किया गया। साकी प्रीमियर लीग 2024 पिक्चर है सुपर हिट और फिलहाल ये देखिए क्या हुआ था, इनका पैर जो बहुत आगे जा रहा है और इसीलिए नो बॉल का इशारा। साकी प्रीमियर लीग 2024 पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। अमित पाटिल को इस प्लेइंग ऑन द 6 ऑन साइड पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर था, अच्छी गेंद थी, बहुत ऊपर गेंद चली गई, गेंद के नीचे खिलाड़ी, लेकिन ये नहीं भूलना है ओ डायरेक्ट हिट। संतोष का जबरदस्त थ्रो। इस मुकाबले में शांतादुर्ग महामाया ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन दो गलतियां की है, दो गलतियां आपने की है, रनआउट दो बल्लेबाज। अब जाकर देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर, पहले देखते एक बार फिर अमित पाटिल इन्होंने बनाए इस मुकाबले में 7 रन 6 गेंदों का सामना किया, स्ट्राइक रेट 116 का है, कोई चौका नहीं है। संतोष का जबरदस्त थ्रो और ये इसीलिए मैदान के बाहर आ रहे हैं, उसकी वजह देखिए यहाँ बिल्कुल फिर ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड पर बहुत ऊपर गेंद चली गई थी, तारामंडल में मिस टाइम स्ट्रोक था, गेंद के नीचे संतोष पाटिल, उनको पता ये फ्री हिट है और देखिए क्या थ्रो था ये, ओ बहुत ही अच्छा थ्रो था, शानदार थ्रो, अद्भुत फील्डिंग। न्यू बैटर नए बल्लेबाज जल्दी मैदान के अंदर आना चाहिए। साकी प्रीमियर लीग 2024 न्यू बैटर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए रमेश कामे को मौका मिला है। समय आपको ज्यादा नहीं लेना है, बल्लेबाज भी आपको रेडी रहना है, जो बैटर है वो रेडी एक बार फिर रखना बहुत जरूरी। साके प्रीमियर लीग 2024 आप देख रहे हैं और फिलहाल स्कोर आपकी स्क्रीन पर 29 रन स्कोर बोर्ड पर है। अमेजिंग सुनना, आपको भी तैयार रहना है नेक्स्ट मैच के लिए। सिडनी स्ट्राइकर और शांतादुर्ग महामाया के बीच आज के दिन का बहुत बड़ा मुकाबला, एक बहुत ही अच्छा बैटल देखने का मौका मिलेगा दर्शकों को। रब्बा ने अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है, स्ट्राइकर इन पर बैटर बल्लेबाजी करने के लिए इस्तेक शेख, स्कोर 29 पर 2, तीसरा ओवर प्रगति पर है, थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद है, गली है, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, इस स्ट्रक पर एक लॉन्ग ऑफ सेट पर 5 खिलाड़ी। रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया है, फिलहाल गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ पर, खिलाड़ी तैनात है। शफीक ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेने का मौका और सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं और पॉजिटिव स्कोर दिखाई दे रहा है 80 के पार। अमित पाटिल ने बनाए 7 रन 6 गेंदों का सामना किया, दूसरा विकेट रनआउट के तौर पर खो दिया शांतादुर्ग महामाया की टीम ने। इसलिए क्रिकेट में यस नो वेट का सही इस्तेमाल होना चाहिए और थोड़ी गलती की आज शांतादुर्ग के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने। अब यहाँ से तीसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी बनाने की कोशिश रमेश और इस्तेक जरूर करेंगे। स्कोर 30 2 विकेट के नुकसान पर। रब्बा ने अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार गेंदबाजी करने के लिए, फुल टॉस ऑन साइड पर खेल दिया, बॉडी रन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं, संतोष ने कैच लपका और बल्लेबाज फुल टॉस गेंद पर आप आउट हो रहे, तो मेरे हिसाब से आपने भी गलती की है, गति परिवर्तन करना चाह रहे थे रब्बानी। तीसरे विकेट का पतन, रमेश अपना खाता नहीं खोल पाए हैं, तो बैक टू द पेबल जा रहे। इसकी वजह एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा, ये फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, संतोष बॉडी रन पर मौजूद है, सतर्क सावधान, अपोनेंट टीम का हुआ नुकसान, 30 पर तीसरा झटका।
वेलकम बैक, सभी का स्वागत है। सांघी प्रीमियर लीग 2024 प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन और इस प्रतियोगिता के लिए सिक्सर सुप्रीमो का बॉल इस्तेमाल हो रहा है। वो गेंदबाजों के लिए भी मदद करता हुआ। कल आपने देखा कि धुआंधार बल्लेबाजी भी रही है, तो एक अच्छा बॉल है। सिक्सर सुप्रीमो स्कोर 30 विकेट के नुकसान पर अर्जुन को मौका मिला। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, तो अब मैच कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है। मोमेंटम बहुत महत्वपूर्ण होता है क्रिकेट के खेल में। रब्बानी के 2 ओवर 21 रन खर्च के एक सफलता उनको प्राप्त हुई। 1 विकेट इन्होंने चटका है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही, खास करके इस ओवर में। और गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। जावेद अपने बॉलिंग मान पर तैयार हो रहे हैं। स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर का मुकाबला है। वज्र स्पोर्ट कल्चरल क्लब द्वारा सांघी प्रीमियर लीग 2024 का शानदार आयोजन। इस्तेक्षक 16 पर केंद्र 11 गेंदों का सामना किया और दूसरी एंड पर विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। यहाँ से एक साझेदारी की जरूरत है। और सामने से मैं एक बार फिर सिडनी स्ट्राइकर के बारे में अगर चर्चा की जाए तो और एक विकेट की तलाश में रहेंगे, खास करके इस्तेक्षक जिनके ऊपर आज निगाह रहेगी। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते, तकनीक बहुत अच्छी है। इंडिया कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लाजवाब बल्लेबाजी की थी, अर्धशतक जड़ा था इस्तेक्षक ने दूसरे संस्करण में कोलकाता में। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर है। वक्त ज्यादा नहीं जाना चाहिए। समय दोबारा मैं आपको बताऊंगा 12:37 का, और ओवर के बाद मैं आपको समय बता रहा हूं। जावेद धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर आ रहे हैं। जावेद संदीप नाउ स्कोर 30 पर 3। और लेफ्ट हैंडर के लिए जो फील्डिंग की सजावट देखे, एक फ्लैंक टिपर खिलाड़ी, उसके बाद में पॉइंट। फुल टॉस गेंद, कितनी फुल टॉस गेंदें आई है, लेकिन उसका फायदा बल्लेबाजों ने नहीं उठाया। बल्लेबाज तक को मैं देख रहा हूं, सर के ऊपर हाथ जा रहे, क्या हो रहा है मैदान के अंदर। इस मैच में अभी तक 3 ओवर का खेल हुआ है, कम से कम 4-5 जो फुल टॉस थे इसके ऊपर आपने फायदा नहीं उठाया। फायदा अपोनेंट टीम को, सिडनी स्ट्राइकर को हुआ। अभी तो फुल टॉस पर आपका विकेट भी गिर गया। 31 विकेट के नुकसान पर महामाया और स्ट्राइकर इन पर बैटर। बल्लेबाजी करने के लिए अर्जुन, जिन्होंने अपना खाता नहीं खोला। फील्डिंग थर्ड बैट पॉइंट कवर, स्टक कवर, एक मिड ऑफ। अपसाइड पर 5 खिलाड़ी है अर्जुन के लिए। अर्जुन वशिता। स्कोर 31 3 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की दूसरी गेंद, सुंदर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, लेकिन वो आत्मविश्वास दिखाई नहीं दिया। एक गेंद को पल्ले के बीचों बीच खेल। अक्षर लिपि में देखिए क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे जावेद संदीप। ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन लेन पर निर्भर है। फुल टॉस, यहां भी फुल टॉस है और आउट होने की संभावना थी। अंपायर का क्या इशारा, चौका या छक्का। बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा शानदार छक्का। फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा उठाया। खराब गेंदें तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। यहाँ पे अगर थोड़ा बेहतर फील्डिंग करते तो कैच भी बन सकता था। मालवणीमध्ये खूप चांगली लाईन आहे ती देखील मी निश्चितच सांगेन, ज्या पद्धतीने हा चेंडू सोडला गेलाय। और एक फुल टॉस गेंद और गेंद बॉलिंग तरफ। ओ अच्छा कैच संतोष का, ये और एक जबरदस्त कैच है। कमाल की फील्डिंग कर रहे हैं, अद्भुत अविश्वसनीय फील्डिंग संतोष द्वारा। ऐसे कैच लपकते नहीं चिपकते हैं। देखिए एक बार फिर एक्शन रिप्ले की तरफ जाएंगे, उससे पहले बल्लेबाजों का जो प्रदर्शन उसके बारे में चर्चा होगी, लेकिन प्रशंसा करनी होगी जिस तरह से आज फील्डिंग हो रही है मैदान के अंदर संतोष द्वारा। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर खेल दिया था। एक हाथ से कैच लपका, मानो इसके हाथ में वो फेविकॉल लगा हुआ है। और कमाल का कैच था, शानदार फील्डिंग संतोष की इस प्रतियोगिता में। एक बार नहीं, बार बार नहीं, 100 बार देखिए इस कैच को। लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन संतोष द्वारा। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं। अर्जुन, आज निशाना सही नहीं था, लेकिन संतोष बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। सांघी प्रीमियर लीग 2024 ऑर्गेनाइज बाय वज्र स्पोर्ट कल्चरल क्लब। अर्जुन निराश है, फुल टॉस गेंद पर विकेट गिर रहे, वो सबसे बड़ी परेशानी शांतादुर्ग महामाया टीम के लिए। मैदान के अंदर बैटर तैयार है, चौथे ओवर का खेल जारी है। अभी तक अगर देखें तो सिडनी स्ट्राइकर ने बढ़िया गेंदबाजी की है और कमाल की फील्डिंग संतोष पाटिल द्वारा। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है मैदान के अंदर, जलपान के लिए खेल रुका हुआ है
और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के साथ फिलहाल वापस आ सकते हैं और साकी प्रीमियर लीग 2024 का जो टाइटल सॉन्ग आप बिल्कुल सुन सकते हैं। टाइटल सॉन्ग भी बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। वेलकम बैक, स्वागत है आपका साकी प्रीमियर लीग 2024 गोवा की आन, गोवा की शान। और इस प्रतियोगिता के लिए बिल्कुल जो बॉल इस्तेमाल हो रहा है सिक्सर सुप्रीमो, बहुत अच्छा फर है और गेंदबाजों के लिए भी मदद कर रहा है। टप्पा खाते एक बार फिर वह बहुत उछाल भी मिल रहा है और टर्न भी मिल रहा है। दूसरी तरफ जब आप बल्ले के बीचों बीच खेल रहे हैं, अच्छा टाइमिंग के साथ खेल रहे हैं, तो यही गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। तो टेनिस क्रिकेट के लिए एक बहुत ही उपयुक्त बॉल है सिक्सर सुप्रीमो। फैसल शेख न्यू बैटर इश्तियाक का 17 पर खेल रहे हैं, 12 गेंदों का सामना किया, स्कोर 37 फॉर 4। जावेद संदीप, जावेद संदीप का ये ओवर बहुत अच्छा कट रहा है और ओह क्या गेंद थी ये। टप्पा खाते थोड़ा बाहर की तरफ निकली और फ्रंट फुट पर खेलने का प्रयास किया, वहां बीट किया आपने। जावेद संदीप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। के बाहर की हवा में पॉइंट पर खिलाड़ी है, सुंदर कैच, बल्लेबाज बैक टू द पेवन फैसल और बहुत बड़ा झटका लगा। शुक्रिया डीजे। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, कट किया था, पॉइंट पर खिलाड़ी, सुंदर कैच, बल्लेबाज बैक टू द पेबल फैसल शेख, 37 फॉर 5। जावेद संदीप का अच्छा ओवर, 7 रन और 2 सफलता, सफल ओवर की कहानी समाप्त। 4 ओवर के बाद 37 फॉर 5। शतदुर्ग महामाया इश्तियाक 17 पर खेले, एक गेंद पर इश्तियाक जो है बहुत बढ़िया पारी खेलते हुए 12 गेंदों में 17 रन बनाए हैं। मुजम्मिल के ऊपर अब दारोमदार नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। सिडनी स्ट्राइकर ने जो टॉस जीता था गेंदबाजी करने का, सुप्रीमो बॉल इस्तेमाल हो रहा है, जिसका फॉर बहुत अच्छा है, इसकी साइज बहुत बढ़िया है और एक अच्छी गेम जो आप टेनिस क्रिकेट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सिक्सर सुप्रीमो आपके स्क्रीन पर था और यही बॉल इस्तेमाल हो रहा है मैदान के। अभी तक 4 ओवर में अगर देखें तो गेंदबाजों का बोलबाला रहा है, बढ़िया गेंदबाजी। ऐसा नहीं कि एक बार फिर बल्लेबाजों को मौका नहीं मिला, फुल टॉस गेंदें आपके पास थी। और ऑफ टॉप के बाहर गेंद हवा में खेल दिया, कवर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे और लपका गया कैच। 5वें विकेट का पतन। खेल बल्लेबाजों के लिए अच्छा नहीं है, संतोष के लिए बहुत बढ़िया, संतोष पाटिल ने उम्दा प्रदर्शन किया है और 5वां ओवर प्रगति पर है, गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। कॉम बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथ कमेंटेटर, मशहूर कमेंटेटर प्रसाद पर। खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच प्रशांत. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. गणपती बाप्पाला नमन करून स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवराय यांना सुद्धा मानाचं मुजरा अर्पण करून स्थानिक ग्रामदेवता देव पाईक देव याला सुद्धा नतमस्तक होऊन आज
सांगली प्रीमियर लीग सीझन 2ला आम्ही ऑलरेडी सुरुवात सीझन नाही दिवस दुसऱ्याला आम्ही सुरुवात केलेली ऑलरेडी. पहिला सामना आपण बघत आहोत मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे तो म्हणजेच सिडनी स्ट्रायकर्स वर्सेस शांतादुर्गा महामाया. आतापर्यंत 5वं षटक आपण बघतो मार्गस्थ आहे. 6 विकेट गमावल्यात बॅटिंग करत असताना परिस्थितीमध्ये शांतादुर्गा महामाया या संघाने आणि त्याचबरोबर सिडनी स्ट्रायकर या संघाने मात्र खूप चांगला स्ट्राईक केला असं वाटतंय. आपण बघतोय गोलंदाजी मार्गावर संतोष पाटील पहिल्याच चेंडूवर विकेट काढली आहे आणि पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा आता सज्ज होत आहे. समोर आहे तो फलंदाज अजय पाटील भिवंडीचा खेळाडू बेरोडीचा खेळाडू. फुलटा चेंडू बॉटमहँडचा खूप चांगला वापर लोअर फुलटा चेंडू होता आणि तो स्टिअर केले पॉईंट तिथे क्षेत्ररक्षक आहे तिथे चेंडू कव्हर करायला बॅकअप त्या ठिकाणी आहे आणि एकादर समाधान मानावं लागेल. मुजम्मिल खान आणि त्याचबरोबर अजय पाटीलची ही जोडी मैदानावर 6 विकेट गमावल्यानंतर अजूनही बघा तुमच्याकडे यानंतर 3 षटकं बाकी आहेत आणि त्या टेम्परामेंटने तुम्हाला खेळावं लागेल. एकतर आपण बघतो की 8-8 ओव्हरच्या मॅचेस टेम्परामेंट इम्पॉर्टंट असतं जेव्हा लांब ओव्हरच्या किंवा मोठ्या षटकांचे तुम्ही सामने खेळता आणि ते टेम्परामेंट आतापर्यंत बघायला मिळालं नाही आहे बाकीच्या खेळाडूंकडून. रिव्हर्स अटेम्प्ट हवेमध्ये चेंडू आणि फ्लाय होते चेंडू जातो तो थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या बाहेर खणखणीत चौकार. टप्पासुद्धा चांगला होता टायमिंगसुद्धा खूप चांगलं जुळलं होतं आणि त्या मुवमेंट आपण बघतो की चौकार येतो. थोडंसं दबाव जो आहे ना तो दबाव दूर करण्याचा हा चौकार होता. आपण बघतोय धावसंख्या 42वर जाऊन पोहोचली 6 गड्यांच्या मोबाईलमध्ये. षटक क्रमांक 5 सुरू आहे. इव्हन आपण बघतो की बॉलिंग मार्कवर वैयक्तिक पहिलं घेऊन षटक संतोष गाडगे पाटील. हवेमध्ये चेंडू मेस टाइम फटका मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक जज करतोय चेंडूच्या खाली आणि इथे जजमेंटाचं चांगलं आहे बघा. विकेट फॉर संतोष आणि अजून एक धक्का दिलाय षटकामध्ये. नाव आहे संतोष गाडगे पाटील. हा परफॉर्मन्स बघून पुन्हा एकदा एक महिना मी मागे गेलो बंटी. बँगलोरला मी एक क्रिकेट स्पर्धेची कव्हर केली KSPL. त्या स्पर्धेमध्ये राजा शिवाजी बेळगाव या संघाच्या माध्यमातून खेळत असताना या खेळाडूने जो परफॉर्मन्स दिला आहे तो डोळ्यासमोर अजूनही आमच्या. गोलंदाजी असो फलंदाजी असो इव्हन टू त्याची फिल्डिंग बघितली डायरेक्ट हिटसुद्धा बघितला तो लॉंग ऑफ डीपमधून डायरेक्ट स्ट्रकवर त्याने हिट केलं होतं. त्यामुळे एक खूप महत्त्वाचा ॲसेट आहे संतोष पाटील या संघामध्ये. उपांत्य फेरीपर्यंत KSPLच्या स्पर्धेमध्ये धडक मारली होती याच राजा शिवाजी बेळगावी या संघाने. त्या संघातला हा खेळाडू आहे. इव्हन रब्बानी दाफेदार हा सुद्धा खेळाडू पण त्या संघात बघितला. चेंडू हवेमध्ये समोर एक्झिक्यूट केला आहे स्टेट टू द ग्राउंड. क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनवर येतोय चेंडूच्या खाली जजमेंट चांगले वॉट कॅच एक्सलेंट कॅच बाय अभिषेक अँड थर्ड विकेट फॉर संतोष पाटील. सुरेख झेल अप्रतिम झेल आपण स्क्रीनवर बघितला ॲक्शन रिप्लेमध्ये. समोर एक्झिक्यूट केला होता जिशान खानने हा फटका आणि फटका खेळण्यासाठी भाग पडला. त्या ठिकाणी ट्रॅप होता आणि त्या ट्रॅपमध्ये आपण बघितलं की पकडला गेला तो जिशान आणि अभिषेकने सुरेख झेल फिनिश करत असताना इथे 3री विकेट संतोष पाटीलला त्यांनी मिळवून दिली. 3 गडी 3 धक्के एका षटकामध्ये दिले आहेत. आपण बघतोय मैदानावर 5 धावा आतापर्यंत या षटकामध्ये संतोष पाटीलने जरूर खर्च केले आहेत पण 3 विकेटसुद्धा काढल्या आहेत. कंबरड अक्षरशः मोडल्या आपण बघतोय शांतादुर्गा महामाया संघाचं आणि धाव फरक आपण बघतोय की तब्बल 8 गडी गमावलेत 42 धावेंवर. टेम्परामेंट जसा आपण मगाशी उल्लेख केला की संयम जेव्हा तुम्ही मोठ्या षटकांचे सामने खेळता संयम तुमच्याकडे किती आहे या गोष्टीची चाचपणी होते. या गोष्टी मात्र तिथे मात्र बघितल्या जातात आणि तो संयम अजिबात बघायला मिळत नाही आहे शांतादुर्गा महामाया संघाकडून. रवी बुमक आला बॅटिंगसाठी स्ट्रायकिंग एंडला. हो अप्रतिम डिलेव्हरी हलकासा इनस्विंग बॉडीवर चेंडू घेण्याच्या पलीकडे काहीच काम उरलं नव्हतं ते फलंदाज रवी बुंबककडे. षटक समाप्त होते. अत्यंत सक्सेसफुल षटक म्हणावं लागेल कारण अवघ्या 5 धावा आणि 3 विकेट फॉर संतोष पाटील.
पंतांची काही चर्चा सुरू आहे. षटक क्रमांक आपण बघतो मैदानावर जे समाप्त झालं ते गोलंदाज संतोष पाटीलचं हे 5वं षटक त्याने फिनिश केलं आणि 5 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या फक्त आणि फक्त आपण बघतोय धावफलकावर ते म्हणजेच 42 धावा. 2 विकेट्स इथे आपण बघतोय की 2 गोलंदाज एकत्र येत आहेत. स्क्रीनवर तुम्हाला चित्र बघायला मिळतंय की रब्बानी दाफेदार एका काळातला एक अप्रतिम गोलंदाज अजूनही मात्र त्याच्या माध्यमातून अप्रतिम गोलंदाजी बघतो. तसा मगाशी मी उल्लेख केला की KSPL क्रिकेट स्पर्धेमध्ये जी कर्नाटक बँगलोर येथे स्पर्धा पार पडली, जवळजवळ 1 महिन्याचा शेड्यूल होता. 32 संघांचा समावेश, 4 टीमचा एक ग्रुप आणि 6 मॅचेस प्रत्येक ग्रुपमध्ये असायच्या. आणि अशामधनं त्या 32 संघामधनं रब्बानी दाफेदारने स्वतः संघाला, संतोष पाटील स्वतः संघाला, राजा शिवाजी बेळगावी संघाला थेट उपांत्य फेरीपर्यंत घेऊन गेले होते. तो संघ आपण बघितला होता आणि रब्बानीने सुद्धा जबरदस्त गोलंदाजी त्या स्पर्धेमध्ये केली होती आणि ती छाप पुन्हा बघायला मिळते. ती म्हणजेच आता या स्पर्धेमध्ये बॉलिंग प्लस विकेट किपिंग हा रोल निश्चितच अदा केला होता. पण आता एसटीच्या मागे आपण बघतोय संदीप मकवाना बॉलिंग मार्कवर, षटक क्रमांक 6. विकी पुजारी हो सुपर ब्लेड कटर. इव्हन पहिलं षटक जेव्हा टाकलं विकीने तेव्हा एक चौकार आपण त्या षटकामध्ये बघितला, एक डबल एक सिंगल, धावा खर्च केल्या त्या आपण बघितल्या. धावफलकर 7 धावा खर्च केल्या होत्या आणि खूप वेळानंतर विकीला पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर आणलं. इव्हन 2 जे विकेट राहिलेत ते तू गुंडाळू शकतो एवढी क्षमता तुझ्याकडे, म्हणून चेंडू दिलाय तो विकीच्या हातामध्ये. समोर आहे अजय पाटील, धावसंख्या 42. थोड्यावर खेळायचा प्रयत्न होता, एसटीच्या मागून एसट्या उद्ध्वस्त केल्या आहेत आणि फलंदाज आपण बघतोय क्रीजच्या बाहेरच होता आणि मात्र एसटीच्या मागून अप्रतिम एसटी रक्षक डोळ्याची पापणी लवते ना लवते तोच आपण बघितलं. एसटीच्या मागे संदीप वकाना इथे यष्टा वाकवतोय त्या अजय पाटीलच्या आणि फलंदाज बाद होतोय तो 9वा. ॲक्शन लिपला आपण बघूया स्क्रीनवर. हा अप्रतिम लेग ब्रेक पुढे सरसावला होता फलंदाज, संधी अजिबात नव्हती. बघा बॅट क्रीजपासून किती लांब राहिली, अप्रतिम क्लोज व्ह्यू तुम्हाला स्क्रीनवर बघायला मिळतोय आणि यशीच्या मागे संदीप मकवानाने काम पूर्ण केलं, तमाम केलं अजय पाटीलचं. 9वा धक्का लागलाय 42 धावेवर आणि आता मात्र शेवटची जोडी ग्राउंडच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी पोहोचलाय विशाल कनोजिया 11व्या क्रमांकावर. थोडीशी अडखळत सुरुवात. .in पुन्हा आपण बघतोय क्ली आणि क्लोज रिव्ह्यू रिप्ले तुम्हाला स्क्रीनवर बघायला मिळतोय. जवळजवळ 2 ते 3 फूट बाहेर फलंदाज उभा होता अजय. विकी पुजारी पुन्हा बॉलिंग मार्कवर सज्ज होईल. ज्याप्रमाणे खेळ झालाय संघाची बंटी केरकर मॅचची ती चर्चा करतात की 8 ओव्हरची मॅच आहे, पण ज्याप्रमाणे बॅटिंग केली टीमने असं वाटतं त्यांना की 5 ओव्हरच्या किंवा 6 ओव्हरच्या मॅचेस ते खेळत आहेत. एवढ्या लवकर त्यांनी विकेट गमावल्यात. अजून एक चांगला लेग कटर. शेवटचा फलंदाज जेव्हा ग्राउंडवर आलाय बघा आपण बंटी बघताय की त्यांनी एक क्लोज प्लेअर लावलाय. फ्लाइंग स्लिपला खेळाडू उभा केलाय, फर्स्ट स्लिपला खेळाडू उभा केलाय एक संभावी झेलसाठी. म्हणजे एवढा दबाव टाकलाय विकीने, अप्रतिम चेंडू बघू शकता. ॲक्शन प्ले, व्हॉट अ ब्युटिफुल डिलिव्हरी, सुपर बॉलिंग आणि अक्षरशः जगडून ठेवलंय स्ट्रायकिंग एंडला विशाल कनोजियाला. धावसंख्या 42 थांबली आहे. पुढचा चेंडू ओव्हर द विकेट. अजून एक चांगला लेग कटर, अजून एक डॉट बॉल. शेवटच्या बॅट्समनवर किंवा शेवटच्या जोडीवर कशा प्रकारे दबाव टाकायचा हा विकीला माहिती आहे. आणि इव्हन आपण बघितलं की विकेट काढल्यानंतर जेव्हा नवीन फलंदाज स्ट्राईक एंडला येतो तो आधीच दबावाखाली असतो, तो दबाव अजून वाढवण्याचा प्रयत्न गोलंदाजीतना इथे विकी पुजारी करत असणार, एसटीच्या मागून संदीप मकवाना करत असणार. एक तर तो आपण बघितलं की एसटीच्या मागे खेटून उभा आहे आणि त्यामुळे त्याला चान्सच देत नाही, संधीच देत नाही. रिव्हर्सचा फटका बघा खेळायचा होता पण क्लोज किपिंग पुन्हा एकदा आपण बघतोय ती एसटीच्या मागे संदीपची. ओ मॅग्निफिसंट डिलिव्हरी. सिक्सर सुप्रीमोचे चेंडू जे आहेत ते मात्र झपकन वळतायत, संभ्रमात टाकतायत. इव्हन जर चांगला शॉट ऑफर जर केला तर षटकारसुद्धा बघायला मिळतो, चौकारसुद्धा बघायला मिळतो. पण इथे मात्र गोलंदाजसुद्धा आपल्या गोलंदाजीतली कमाल दाखवत असताना या सिक्सर सुप्रीमोच्या चेंडूवर अक्षरशः फलंदाजांना नाचवत आहेत. आतापर्यंत त्या षटकात एकही धाव नाही. बघूया याचा मेडन षटक या सांगेम प्रीमियर लीगमधलं बघायला मिळणार का विकी पुजारीकडून. हो मेडन ओव्हर, विकेट मेडन ओव्हर, स्पर्धेतलं पहिलं विकेट मेडन ओव्हर ते म्हणजेच विकी पुजारीचं. आणि ही निश्चितच हे जे पूर्ण षटक आहे पूर्ण निश्चितच व्हायरल याच्यात मात्र शंका नाही. .in माध्यमातून हे षटक तुम्हाला निश्चितच बघायला मिळेल. विकी पुजारीचं पहिलं निर्धाव षटक, विकेट मेडन ओव्हर फॉर विकी पुजारी इन द SPL 2024-2025.
2 षटक, एक निर्धाव, 7 धावा आणि आपण बघितलं तर विकेट काढली ती सुद्धा या षटकामध्ये एक विकेट काढली आहे. तर एकूण 6 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या स्थिरावली आहे ती 42 वर. बघू शकता विकी पुजारीची गोलंदाजी. स्ट्राईक एंडला अजय बरोडी होता, अजय पाटील होता त्या ठिकाणी, बरोडीचा खेळाडू. हे पूर्ण षटक तुम्ही बघताय आणि अप्रतिम यष्टीरक्षण यष्टीच्या मागे संदीप मकवानाचं. ती विकेट त्याला मिळाली. पंच सिग्नल करतात चला टाईम, वेळ खूप महत्त्वाचा आहे. दिलेल्या वेळेमध्ये तुम्हाला ही 8 षटकं कंप्लीट करायची आहेत. हे पूर्ण षटक तुम्हाला स्क्रीनवर बघायला मिळतंय विकी पुजारीचं. अप्रतिम लेग कटर चेंडू, छपकन बाहेर वळणारे, सरप्राईज करणारे, संभ्रमात टाकणारे सर्वच्या सर्व चेंडू एकाच टप्प्यावर. बॅट्समनला अजिबात बॅट फिरवण्याची किंवा बॅट चेंडूपर्यंत येण्याची संधी दिली नाही. बघा पंचांनी दिली पेनल्टी फिल्डिंग टीमला, कारण जास्त वेळ तुम्ही घेतला त्यामुळे एक खेळाडू होता मात्र त्यांनी सर्कलच्या आतमध्ये घेतलाय 7व्या षटकामध्येच. थँक्यू बंटी. संतोष पाटील बॉलिंग मार्कवर ऑफ ड्राईव्ह, कार्पेट शॉट ऑफर केला. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न, चेंडू मात्र आपण बघतोय की स्टिकला लागलाय जरूर, पण फलंदाज सुद्धा मला असं वाटतं क्रीजच्या आतमध्ये पोहोचलाय. रवी मुंबक अत्यंत वेगाने आणि एक चिकी सिंगल कंप्लीट केले चेंडूवर. म्हणजे जेवढा आता धावायच्या येतील ना त्या खूप इम्पॉर्टंट असतील त्या बॅटिंग टीमसाठी, जेव्हा तुम्ही गोलंदाजीला उतराल सेकंड इनिंगमध्ये. त्यामुळे ह्या प्रत्येक आता चेंडूवर धाव घेणं गरजेचं आहे. बघा अजूनही या इनिंगमध्ये आपण बघतोय तर 11 चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला आहे. 11 चेंडू जरी 11 धावा जरी आल्या तर निश्चित तुम्ही 50च्या पलीकडे 55च्या पलीकडे बघताय आणि बघायचं त्या मुवमेंटला त्या धावा इथे शांतादुर्गा महामाया संघाच्या अकाउंटमध्ये पाहायला मिळतील का. संतोष पाटीलचा हा चेंडू ऑन ड्राईव्ह, चांगला फटका ऑफर केला. तिथे थोडासा गॅप होता, 2 धावाचा प्रयत्न निश्चित करणार, कारण बघायचं आहे तिथे चेंडू कव्हर करेपर्यंत डिसिजन थोडासा लेट घेतलाय दोन्ही फलंदाजांनी. डिसिजन ही प्रक्रिया क्रिकेटमध्ये आपल्याला खूप इम्पॉर्टंट बघायला मिळते. ती तुम्हाला खूप लवकर घ्यायचा असतो डिसिजन. तोपर्यंत डिले झाला तोपर्यंत एकच धाव कंप्लीट या चेंडूवर. धावसंख्येत भर आणि धावसंख्या पोटी ती 44 वर 44. खेळाडूला थोडीशी आपण बघतो की त्या ठिकाणी दुखापत, कारण चेंडू कव्हर करेपर्यंत थोडासा वेळ घेतलाय. त्या ठिकाणी आपण बघतो की चेंडूची फेक होईल. 8 षटकांचे मॅचेस, दुपारची वेळ आपण बघतो घड्यात जवळजवळ 12:58. सांगीम प्रीमियर लीग. जसं मगाशी बंटी केकर आमच्यासोबत होते, चर्चा केली टॉसच्या आधी की कुठल्या कारणास्तव आपण त्या संघाला आपण काल पुढे चाल दिली. कारण असंच होतं, कारण बॅटिंग करणारा संघ बॅड लाईटच्या इम्पॅक्टमुळे आपण बघितलं खेळपट्टी म्हणजे बाउंड्रीच्या आतमध्ये राहून तुम्ही चर्चा करणं गरजेचं होतं. इव्हन त्यांच्या कॅप्टनने किंवा त्यांच्या टीम मॅनेजरने त्यांच्या पूर्ण स्टाफने त्यांना बाहेर बोलवून घेतलं आणि त्यावरच अपोनंट टीमने अपील केलं की टीम बाहेर गेलेली आहे, ग्राउंड सोडून जाऊ शकत नाही. आणि त्याच कारणास्तव आपण बघितलं की कालच्या दिवसामध्ये साई जय बोडगेश्वर या संघाला मात्र आपण पुढे चाल दिली आहे आणि 2 संघ कालच्या दिवसामध्ये क्वालिफाय झालेत ते क्वार्टर लीगसाठी. चला पुन्हा एकदा वळूया ग्राउंडवर. जे सज्ज होते पुन्हा एकदा संतोष पाटील. चांगला फटका बॅक टू द बॅकफुटला गेला, पंच केल्या चेंडूला डीपमध्ये. डीप पॉईंटला क्षेत्ररक्षक आहे तिथे मात्र मी ती एकदा कॉन्फिडंटली हा फटका बघायला मिळाला. इवन मिडलिंग केलं बॅटवर आणि चांगला फटका ऑफर केला. एकदा मिळते निश्चितच ती फलंदाज रवी मुंबईला आणि धावसंख्येत होते ती धावसंख्या पुरली ती 45 वर. संतोष समोर आता विशाल. स्लॉग हिट करायचा प्रयत्न, चेंज ऑफ पेस सुद्धा, गतीमध्ये परिवर्तन होतं. चेंडू थोडासा बॅटच्या खालून निघून जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. बॅकफूट पंच या शब्दाचा आपण उल्लेख केला, जो सचिन रमेश तेंडुलकरच्या कारकिर्दीमधला असा एक शॉट जो इम्प्लिमेंट झाला कारकिर्दीमध्ये जेव्हा पहिला दौरा त्यांनी न्यूझीलंडचा केला होता. आणि त्या फटक्याचं वर्णन त्यांच्या पुस्तकामध्ये आहे, बॅकफूट पंच. त्या नवीन फटक्याचा जन्म झाला होता. 45 लॉस ऑफ 9. हो सरप्राईज डिलिव्हरी, लेग कटर चेंडू, टप्पा पडला तर बाहेर वळतोय. फलंदाज संभ्रमात पडला होता की एक्झॅक्टली मला कुठे खेळायचा तो चेंडू, आणि तोपर्यंत चेंडू निघून गेला तो थेट विकेट किपरच्या हातामध्ये. कुठल्या प्रकारचा मोठा फटका ऑफर करण्याची मात्र इथे अजिबात तसदी घेत नाही आहे फलंदाज, कारण त्यांना माहिती की शेवटची विकेट आहे. जेवढ्या धावा जमा होतील तेवढ्या चांगल्या असल्या आपल्या संघासाठी. रिव्हर्सचा अटेम्प्ट, पंचांचा इशारा, वाईट बॉल. फलंदाजाने जागेवरच खेळण्याचा प्रयत्न केला, खूप बाहेर चेंडू. संदीप मकवाना सुद्धा मात्र थोडासा सरप्राईज होऊन या चेंडूकडे बघतोय.
आणि पंचांनी वाईड बॉल सिग्नल केला. धावसंख्येत होते बरं, धावसंख्या पुढे 46वर. लास्ट बॉल टू गो फ्रॉम दिस ओव्हर, सेकंड लास्ट ओव्हर. चेंज ऑफ पेस आहे, स्ट्रेट ड्राईव्ह आणि चेंडू कव्हर केला. राऊंडची संधी आहे. चेंडू तिथेच थांबला होता, तिथेच थबकला होता यष्टीला लागून. आपण बघितलं की त्या शॉटवर आणि समोर फलंदाज धावत निघून गेला रवी मुंबकला भेटायला. पण त्या मुवमेंटला काय आलं की चेंडूची फेक ताबडतोब केली संतोषने ती संदीप मकवानाकडे आणि त्या मुवमेंटला रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज बाद होतोय शेवटच्या चेंडूवर. म्हणजे 7 षटकांमध्ये 10 गडी बाद, धावसंख्या 46 आणि लक्ष असेल ते सिडनी स्ट्रायकर या संघासमोर 47 धावेंचं. बघू शकता ॲक्शन रिप्ले. स्ट्रेट ड्राईव्ह केला, चेंडू डायरेक्ट जाऊन यष्टीला लागला, बेल सॉफ्ट झाला, पण तोपर्यंत फलंदाज क्रीजच्या भरपूर बाहेर आला होता. आणि तुम्ही बघता की संदीप मकवानाने यष्ट्या उद्ध्वस्त केला. फलंदाज बाजारा तो विशाल कनोजिया आणि 10वा गडी इथे मात्र तंबूत परतला तो बॅटिंग करत असताना शांतादुर्गा महामाया संघाचा. हे तुम्ही स्क्रीनवर खूप सुंदर असं ब्युटिफुल व्ह्यू बघताय. हा बॅटिंग कार्ड बघताय की जसं काय आपले नंबर जे बघायला 17 नंबर जर सोडला इश्तियाक शेखचा तर बाकी सगळे असे नंबर वाटत जसं काही मोबाईल नंबर आहे की काय. अमित पाटील 7, सूरज केणे 2, इश्तियाक शेख एकमेव फलंदाज 17 धावा, त्यानंतर रमेश 0, अर्जुन वसिटा 6, फैसल शेख 0, त्यानंतर मुजम्मिल 4, अजय पाटील फक्त एक जे स्लॉग हिटर आहे, जिशान खान 0, रवी मुंबक 2 आणि विशाल कनुजा फक्त एकच धाव. 46 लॉस ऑफ टोटल 10 आफ्टर 7 ओव्हर. बॉलिंग कार्ड आता लक्ष गोल्याकडे इंटरेस्टिंग आहे बॉलिंग कार्ड. रबानी दाफेदार 2 षटक 21 धावा, महागडं षटक निश्चित म्हणेन की त्यामध्ये 1 विकेटच मिळाली फक्त. विकी पुजारी 2 षटक 7 धावा, अत्यंत इकॉनॉमिकल. 1 विकेट 3.5 इकॉनॉमी बघायला मिळाली. जावेद संधी 1 षटक 7 धावा 2 विकेट आणि त्याचबरोबर संतोष पाटीलचा मी उल्लेख करेन. अप्रतिम गोलंदाजी 2 षटक अवघ्या 9 धावा, इकॉनॉमी 4.5 आणि 3 विकेट. एक्सलेंट बॉलिंग परफॉर्मन्स बाय संतोष पाटील. लॉस ऑफ विकेट 5, 29, 30, 37 असे आपण विकेट्स जाताना बघितले. हे तुम्ही टार्गेट स्क्रीनवर बघताय. शांतादुर्गा महामाया वर्सेस सिडनी स्ट्रायकर. 48 बॉल अँड 47 रन्स टू विन दिस टार्गेट फॉर सिडनी स्ट्रायकर. .in वर जे प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेतात सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. पण काही गोष्टी क्लिअर होणं तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे, गरजेचं आहे. कारण आपण बघतोय की आजच्या दिवसामध्ये एक संघ आल्या न कारणाने अवघे 3 सामने तुम्हाला बघायला मिळतील. पण स्पर्धेच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये आम्ही काही कठोर निर्णय घेणार आहोत. त्यामुळे ही स्पर्धा शेवटपर्यंत बघत राहा. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या नियोजन आपण कशाप्रकारे झळाळी देणार आहोत, कशाप्रकारे पुढचा हंगाम किंवा पुढचं वर्ष कशाप्रकारे असणार आहे यावर खूप सारा प्रकाश टाकायचा आहे. तो स्पर्धेच्या शेवटच्या दिवसात तुम्हाला निश्चितच ऐकायला मिळेल, पाहायला मिळेल. कारण आता मात्र कमिटीने मात्र खूप स्ट्रॉंगली निर्णय घेतलेत. अशी माहितीसुद्धा होती की जवळजवळ 31 संघ वेटिंगवर होते. 31 संघ मात्र आम्हाला इथे हवे होते या स्पर्धेमध्ये या खेळण्यासाठी. त्यांनी मात्र भरपूर इंटरेस्ट दाखवला होता. पण लास्ट वेळेला आपण बघितलं की या स्पर्धेमध्ये फक्त 16 संघांनाच आपण प्रवेश दिला होता. पण त्यापैकी सुद्धा आपण बघतोय की काही संघ जे मात्र या स्पर्धेत काही खेळ आले नाही त्या संघावर निश्चित आपण चर्चा करणार आहोत स्पर्धेच्या शेवटच्या दिवसामध्ये. तर 47 टू विन इज अ टार्गेट फ्रॉम 48 बॉल. 8 षटकांच्या सामन्यामध्ये 47 धावा करायच्या आहेत. एक लो टोटल आहे. इव्हन काल आपण 5-5 ओव्हरच्या मॅचेस बघितल्या, नियर बाय 60 असा स्कोरसुद्धा बघितला आहे. पण 8 ओव्हरच्या मॅचेसमध्ये आपण नेहमी म्हणतो की चला बॅट्समन लगेच पाठवा, वेळ घेऊ नका, बॅट्समन पाठवा सिडनी स्ट्रायकर. आपल्याकडे वेळ नाही आहे. आपल्याला 8-8 षटकांचे 3 सामने आज कव्हर करायचे आहेत. तर फिल्डिंग टीम जी ग्राउंडच्या आतमध्ये उतरली आहे म्हणजेच शांतादुर्गा महामाया यांनी आपला इम्पॅक्ट प्लेअर आता मात्र ग्राउंडवर ते घेऊन गेलेत. अर्जुन वसिटेला बसवून त्यांनी करण पाटीलला मैदानाच्या आतमध्ये उतरवलं आहे. ही माहिती सिडनी स्ट्रायकर्ससाठी, कारण इम्पॅक्ट प्लेअरचा रूल यावर्षी आहे, तुम्ही युटिलाइज करू शकता. त्याची माहिती तुम्हाला टॉस उडवण्याच्या वेळी पंचाने दिली होती. 8 ओव्हरच्या मॅचेस तुम्ही 4 ओव्हरच्या नंतर पहिल्या इनिंगमध्ये युटिलाइज करू शकता. सेकंड इनिंगमध्ये कधीही युटिलाइज होऊ शकतो तो. आता बघूया. 47 टू विन टार्गेट आहे. आणि ओपनिंग बॅट्समन ग्राउंडच्या आतमध्ये प्रवेश करत असताना स्वतः कॅप्टन येतोय साहिल. आणि साहिलच्या सोबत अत्यंत महत्त्वाचा खेळाडू या संघाचा. आणि गेली कित्येक वर्ष जेव्हा आपण कोल्हापूर क्रिकेट असो किंवा त्या ठिकाणी मी निश्चितच चांगल्या मोठ्या खेळाडूंची नावं त्याच्यामध्ये निश्चितच सामील होतात. त्यापैकी आपण बघतोय संदीप मकवाना उतरतोय बॅटिंगसाठी. आणि नाही साहिल नाही तर अमोल याच्यासोबत अमोल निरगुडे बॅटिंगला येतोय. 47 टू विन 47 धाव्यांची ही स्टोरी पहिल्या 4 षटकांमध्ये बघायचं कशाप्रकारे असणार आहे, कशाप्रकारे या धावसंख्येचा पाठलाग करण्याची सुरुवात इथे केली जाईल याचं धावतं वर्णन पुन्हा एकदा राष्ट्रभाषा हिंदीतून ऐकूया आमचे समालोचक मित्र प्रशांत आदवडे यांच्या आवाजात. धन्यवाद.
थैंक यू सो मच प्रसाद परब। 48 गेंदों में 47 रनों की जरूरत है। सांगी प्रीमियर लीग 2024 के दूसरे दिन का खेल और पहला मुकाबला। सिडनी स्ट्राइकर ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करने का फैसला सही साबित किया। बस सिडनी स्ट्राइकर के गेंदबाजों ने शानदार मामा की बात करें तो इन्होंने जो बल्लेबाजी की उनका जो माइंड सेट था, जैसे कि आपने देखा कि बहुत कम टूर्नामेंट होते हैं जहां 8 ओवर खेलने का मौका मिलता है। हमेशा 4 5 6 ओवर आप खेलते हैं, तो उसी माइंड सेट के साथ आपने बल्लेबाजी की और विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा है। संदीप मकवाना रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में लगातार 2 मैन ऑफ द मैच प्राप्त किए थे। टिंगरे सरकार में बहुत अच्छा प्रदर्शन संदीप मकवाना का रहा। अमूल एक बहुत ही अनमोल खिलाड़ी है मैदान के अंदर, इनकी भी तकनीक बहुत अच्छी है। अगर ये मुकाबला आपको जीतना है तो आपको विकेट लेना बहुत, रेगुलर इंटरवल विकेट आना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप 48 रन डिपेंड कर सकते हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज संदीप मकवाना। इससे पहले हमारे साथी कमेंटेटर ने आपको बताया था कि कोल्हापुर के बहुत सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, कर्नाटक के बहुत सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। 48 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है, वो आने वाला समय बताएगा। बेलगांव से बहुत सारे खिलाड़ी आज गोवा में पहुंच चुके हैं। संदीप मकवाना बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी। रवि बुम्बक ने हमेशा नबी तुली गेंदबाजी बहुत बढ़िया तरीके से एक बार सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी की है। आनंदवाड़ी चैंपियन ट्रॉफी में मुझे याद है क्या 23 थर्रार गेंदबाजी की थी रवि बुम्बक ने। और फ्लाइंग स्लिप, उसके साथ गली पर खिलाड़ी, एक पॉइंट पर खिलाड़ी। गेंदबाजी का एक बार भी संतुलन बहुत अच्छा है शांतादुर्ग महामाया के पास। स्ट्राइक पर बल्लेबाज संदीप मकवाना। फ्लाइंग टिप, गली, पॉइंट, कवर पर खिलाड़ी और एक मिड ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी संदीप मकवाना के लिए। ओ पहली गेंद बहुत अच्छी, टप्पा खाते थोड़ा सा उछाल जरूर मिला। फ्रंट फुट पर इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहते थे बल्लेबाज संदीप मकवाना। बीट में विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। फ्रंटलाइन गेंदबाज रवि बुम्बक गेंदबाजी कर रहे हैं। स्टंप के करीब से गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखा था, वहां से गेंद बाहर की तरफ निकली है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे, आंखों से दूर रखने की भी कोशिश करते हुए बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा स्टार्ट रवि बुम्बक का। उसी क्षेत्र में गेंद को खेला गया बहुत बढ़िया तरीके से, कवर क्षेत्र में आगे गेंद डाल ली गई और उसका फायदा उठाया। गेंद कवर बॉडी के बाहर, 4 रन, चौका मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। इस बार गलत क्या हुआ इसके बारे में एक बार फिर चर्चा होगी। पहले गेंद अगर देखें तो गुडले स्पॉट पर थी, बल्लेबाज आगे नहीं आया, इस बार आगे गेंद थी और बहुत खूबसूरती के साथ कवर के ऊपर से, इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेल दिया था बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ संदीप मकवाना ने अपना आगाज किया। उनकी शुरुआत हुई है स्कोर 4 बगैर किसी नुकसान के। 46 गेंदें 43 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। कदमों का इस्तेमाल, बाहरी किनारा, बहुत अच्छी गेंद थी। फ्लैंक स्लिप पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया। संदीप मकवाना पहुंच चुके 5 पर, 5 रन बगैर किसी पर नुकसान के। सिडनी स्ट्राइकर अमेजिंग स्लोना, नेक्स्ट मैच के लिए आपको तैयार रहना है, बहुत बड़ा मुकाबला है और गोवा के बाद सारे मशहूर खिलाड़ी जिनका जलवा देखने का मौका मिलेगा। 45 गेंदें 42 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। स्कोर है 5 रन बगैर किसी नुकसान के। सांगी प्रीमियर लीग 2024 गोवा की शान, गोवा की आन, टेनिस बॉल का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। एक तरफ क्रिसमस का त्यौहार चल रहा है तो दूसरी तरफ ये क्रिकेट का त्यौहार। अच्छा ड्राइव, तकनीक बहुत अच्छे, तकलीफ दे सकते, कवर ड्राइव किया गया खूबसूरती के साथ, फुटबॉल खेले, गेंद को रोका गया। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या 7 रन बगैर किसी नुकसान के। संदीप मकवाना 5, अमूल जिनके बारे में मैंने पहले कहा कि ये तकनीक बहुत बढ़िया, इनकी शानदार बल्लेबाजी करते, मैदान के दोनों और ऑफ साइड पर ऑन साइड पर रन बटोरते। आगे गेंद थी, फ्रंट फुट पर आए, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया और बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा था। सर बिल्कुल एक बार फिर आप देखें तो स्टील था और उसका फायदा मिला। कवर ड्राइव बहुत खूबसूरत था अमूल का। 2 के साथ आगाज किया, स्कोर 7 बगैर किसी नुकसान के। स्ट्राइकर इन पर अमूल। सिडनी स्ट्राइकर के लिए जीतने के लिए 48 रनों का बाद टारगेट दिया गया। फुल टॉस गेंद, कवर ड्राइव करना चाहते थे, बाहरी किनारा, स्लिप में खिलाड़ी मौजूद है। विकेट के लिए आपको फील्डिंग भी बहुत बढ़िया सजानी पड़ेगी। फिलहाल विकेट के लिए जाना तो चाह रहे आपके फ्रंटलाइन गेंदबाजी कर, इस ओवर में 5 गेंदों में 7 रन आए हैं। तो एक ड्रीम बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोड एंड से गेंदबाजी करे रवि बुम्बक। अमोल ऑन स्ट्राइक इज प्लेइंग ऑन 2, स्कोर 7 पर नॉन।
मिस टाइम स्ट्रोक ऑफ स्टंप के बाहर आए थे और ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद के नीचे विकेट के पर अच्छा कैच, ड्रीम बॉल की जरूरत थी, बहुत ही बेहतरीन कैच इस्तेक शेख का। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे यहाँ से वो विकेट की जरूरत, वो विकेट मिला और रवि बुम्बक ने स्ट्राइक किया सुंदर तरीके से। अमोल बैक टू द पेबल इन 3 गेंदों में 2 रन, स्ट्राइक रेट 66 का, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं है, बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए चले गए, लेकिन अब डगआउट की तरफ जाना पड़ेगा। उसकी वजह ये ऑन साइड पर खेलना चाहते थे डीप स्क्वायर की तरफ, गेंद खड़ी हो गई, इस्तेक ने कहा यह मेरा कैच है, बहुत अच्छा जजमेंट, सुंदर कैच, रवि को सफलता मिली, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए। संतोष पाटिल के लिए दिन बहुत बढ़िया रहा, शानदार फील्डिंग, आज कमाल की अद्भुत फील्डिंग इनकी रही है, उच्च कोटि की फील्डिंग और बढ़िया गेंदबाजी रही है। स्कोर 7, 1 विकेट के नुकसान पर। और इस तरह से आपको विकेट लेने पड़ेंगे, 48 रन आप डिपेंड करना चाह रहे हैं, 42 गेंदों में 40 रन चाहिए, बैंक बैलेंस आपके पास ज़्यादा नहीं है। करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट के बारे में चर्चा होगी। रिक्वायर्ड रन रेट 5.71 का है, करंट रन रेट 7 का। ये सारे ग्राफिक आप देखें टेनिस क्रिकेट.in द्वारा। और जब आप टेनिस क्रिकेट.in पर टूर्नामेंट देखते हैं तो वो इंटरनेशनल फील्ड संतोष नानेकर लेके आते हैं, 20 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर, सुप्रीमो सिक्सर का बॉल इस्तेमाल हो रहा है। और गेंदबाजी में फिलहाल परिवर्तन, विशाल कनौजिया गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, ये भी काबिलियत वाले गेंदबाज है, उनके पास भी क्षमता है। संदीप मकवाना 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और संतोष पाटिल जिनके ऊपर आज कैमरा रहेगा, जिनके ऊपर आज निगाहें रहेगी। बहुत सारे दर्शक टेनिस क्रिकेट.in पर यह बार टूर्नामेंट देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बल्लेबाज वो तो रेडी है, लेकिन समय ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वक्त ज़्यादा जा रहा है। सागे प्रीमियर लीग 2024 25वां संस्करण एक बहुत बड़ा लंबा सफर है, ऑर्गेनाइज बाय वज्र स्पोर्ट कल्चरल क्लब। अपने बॉलिंग मान पर गेंदबाज तैयार, फ्लैंक स्लिप, एक गली पॉइंट, डीप स्टक कवर, एक मिड ऑफ, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, मिड ऑन का खिलाड़ी दायरे के अंदर। टप्पा खाते उछाल मिला, अच्छी गेंद थी, कंधों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, मन बना के खेलने की कोशिश बल्लेबाज संदीप मकवाना की, बीट पे बल्लेबाज, उछाल और गति। एक्शन रिप्ले में देखे, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया, ये शॉट अच्छा नहीं, ब्लाइंड स्ट्रोक था मेरे हिसाब से बल्लेबाज संदीप मकवाना का, नीचे बढ़ गया और बैकफुट पर लेके गए गेंदबाज, सुंदर गेंदबाज, स्टार्ट अच्छा किया विशाल कनौजिया ने। स्कोर 7, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, पहली गेंद बिंदी गेंद है, बेहतरीन आगाज किया गया, आगाज तो बहुत बढ़िया, लेकिन अंजाम क्या होगा वो भी देखना बहुत जरूरी। इस बार भी अच्छी गेंद, जोरदार अपील, विकेट के सामने पाए गए, विकेट ही आपको बचा सकते हैं। संदीप मकवाना बैक टू द पेवेलियन और इस वक्त सुंदर गेंदबाजी विशाल कनौजिया द्वारा 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सीनियर स्ट्राइकर के उम्मीदों को लगता बा दूसरा झटका। एक्शन रिप्ले में देखें क्या हुआ था, क्रीज के कोने का बहुत अच्छा इस्तेमाल, प्लम्ब मिडल और लेग स्टंप पर गेंद थी और एकरा चले गए, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं था। पिछला पैर देखिए इनका, संदीप मकवाना बैक टू द पेवेलियन। अभी पता चला कि आपका जो पैर है वो मिडल और लेग स्टंप पर था। सुंदर गेंदबाजी, अच्छी अंपायरिंग, स्कोर 7, 2 विकेट के नुकसान पर। 40 गेंद में 40 चाहिए, मैच में कमबैक करने का मौका मिला विशाल कनौजिया। आपके सोच का नजरिया बनेगा जीत का जरिया, कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर विशाल कनौजिया। पहले 2 गेंदों पर अगर देखें तो एक बिंदी गेंद है और उसके बाद वो विकेट मिला। डब्लू, वो रेड सिग्नल वो है ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, अगर डब्लू मिलेगा तो बबलू बहुत खुश हो जाएगा। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, स्कोर 7, 2 विकेट के नुकसान पर। संदीप मकवाना ने बनाए 5 रन। अब इंजमान न्यू बैटर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं संतोष पाटिल, उनके ऊपर भी निगाह रहेगी। सीनियर स्ट्राइकर 7, 2 विकेट के नुकसान पर। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, मिडान दायरे के अंदर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है। इंजमाम भी कमाल के खिलाड़ी है, लेकिन इस वक्त दबाव है। कुल मिलाकर 8 गेंदों का खेल हुआ है, 7 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट अपोनेंट टीम ने प्राप्त की है। शिकार के तालियां बजा रहे, बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आया, बेहतरीन गेंदबाजी विशाल कनौजिया द्वारा। बैकफुट चले गए, साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, गेंद डीप मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर जाएगी। 6 रनों के लिए प्रेशर रिलीज करने वाला सिक्सर।
बैकफुट पर समय मिला बल्लेबाज को। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज द्वारा। 2 गेंदों पर प्रेशर था, उसके बाद में क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को आखिर तक देखा और खूबसूरती के साथ गेंद को बपुल किया था और बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती भी दर्शक दीर्घा में। एक शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज इंजमाम का। इंजमाम के पारी की शुरुआत हुई है। स्कोर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर विशाल टपकाते गेंद नीचे रही, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद, मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है और जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बैटर ने 1 रन पूरा किया, 1 रन मुकम्मल किया है। 5.21 के औसत से आपको रन बनाने हैं। 38 गेंदों में 33। बैलेंस आपके पास ज्यादा नहीं है तो अनुशासन के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत है। मैंडेटरी पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण है, जहां आपने 2 विकेट चटकाए लेकिन एक सिक्सर से कहानी में बिल्कुल पलटवार बल्लेबाज इंजमाम द्वारा। बढ़िया लाइन, थोड़ा दुविधा में रहे बल्लेबाज संतोष पाटिल। ये बहुत अच्छी गेंद थी विशाल कनौजिया द्वारा। ऑफ स्टंप का थोड़ा सा बाहर रखा, गुंडेज पार पर टिप्पा खिलाया, वहां से गेंद थोड़ी सी अगर देखे तो शरारत कर रही है, उछाल मिला और एक्शन रिप्ले में देखे क्या हुआ था मैदान के अंदर। क्रीज के कोने का इस्तेमाल कर रहे हैं, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद, गेंद के लाइन में नहीं थे बल्लेबाज। सुंदर गेंदबाजी विशाल द्वारा। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, अच्छा ड्राइव किया, डीप स्टक कवर क्षेत्र में गेंद आ रही है और मिड ऑफ के खिलाड़ी ने स्टक कवर पर गेंद को फील्ड किया लेकिन 2 रन लेने का मौका है बल्लेबाज के लिए। 2 रन लेने का मौका। संतोष पाटिल 2 है और 2 रनों के साथ आगाज इन्होंने किया। स्कोर 16 पर 2। अपने पास इंतजाम रखेंगे स्ट्राइक आफ्टर 2 ओवर। ना स्कोर 16 पर 2। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी विकेट संदीप मकवाना, 5 गेंदों में 5 रन, 36 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है। वक्त आपको बताऊंगा 1:18 का हो गया है। समय तो आपको ज्यादा नहीं लेना है। सांघी प्रीमियर लीग 2024 में सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। कॉम्बॉक्स में टेनिस क्रिकेट में जिन्होंने क्रांति की, खास करके टेनिस क्रिकेट में बहुत सारे अच्छे बदलाव आए हैं, उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है। लेकिन एक ऐसा बंदा जो भागता रहा, संघर्ष हमेशा हर पल हर वक्त था लेकिन कभी भी वो हारे नहीं। और 2013 के बाद अभी तक का टेनिस क्रिकेट का जो सफ़र है जिसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ें आई है, बहुत सारे खिलाड़ियों को एक अच्छी पहचान बनी है, पहचान बिल्कुल बनाने का मौका मिला, एक नाम मिला, तो उसमें संतोष नानेकर का नाम भी है। बहुत बड़ा योगदान tenniscricket.in। ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाहते थे, फिलहाल वाइड बॉल का इशारा। स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है 17, 2 विकेट के नुकसान पर। टप्पा काफी ऑफ स्टंप के बाहर था और अब जाकर वाइड बॉल है तो ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। संतोष नानेकर का अगला कदम क्या है, टेनिस क्रिकेट में इसकी चर्चा हो रही है। बढ़िया लाइन, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। फिलहाल करण पाटिल इंपैक्ट प्लेयर है। पहली गेंद वाइट बॉल था, उसके बाद में एक बिंदी गेंदें दबाव बनाएगी बल्लेबाजों के ऊपर, दबाव बढ़ाएगी, मैं समझ सकता हूँ। अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर और लेन बॉल था, बल्लेबाज को ड्राइव करने के लिए मजबूर किया और बीट किया। इंतजाम 7, संतोष पाटिल 2 पर बल्लेबाजी कर रहे। तीसरा ओवर प्रगति पर। इस बार कट करना चाहते थे पॉइंट क्षेत्र में, गेंद तर्जमान क्षेत्र में चली गई है। 1 रन लेने का मौका, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, 2 रन लेने का मौका। तीसरे के लिए वापस आए हैं संतोष पाटिल है तो सब कुछ मुमकिन है। साज बाज ताज, इंजमाम संतोष पाटिल कमाल कर रहे आज। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। करण पाटिल का ये ओवर वाइड बॉल, बिंदी गेंद और उसके साथ 3 रन। रिक्वायरमेंट 4.76 का है। और दोस्तों आखिरी दिन में इसी मंच के साथ आप जुड़ेंगे तो ग्रैंड फिनाले देखने का मौका मिलेगा, लेकिन चर्चा लॉटरी की भी हो रही है। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 34 गेंदें 27 चाहिए सिडनी स्ट्राइकर को यह मुकाबला जीतने के लिए। ओवर तीसरा प्रगति पर। स्ट्राइकर पर बैटर संतोष पाटिल इज प्लेइंग ऑन 2। कॉम्बॉक्स में हमारे साथ आप देख रहे हैं विराट तेंदुलकर जो स्कोरर है, उसके साथ tenniscricket.in के
स्कोरर भी है और फिलहाल रिवर्स खेलना चाह रहे थे यार, रन आपको नहीं मिलेगा। संतोष नानेकर टेनिस क्रिकेट .in के CEO और प्रसाद परब हमारे साथ, बंटी कारेकर, बंटी बकेरकर। 8 ओवर का मुकाबला है और करण पाटिल बढ़िया गेंदबाजी कर, इंपैक्ट गेंदबाज और चार पर खेलना चाहते थे। अगेन द टर्न, आगे गेंद, सबसे अच्छी बात है गेंद को आगे रख रहे हैं और बल्लेबाज बैकफुट पर खेल रहे हैं। सही सोच फिलहाल गेंदबाज करण द्वारा। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है। वाइड बॉल, बिंदी गेंद, 3 रन और लगातार 2 बिंदी गेंदे। बहुत अच्छी गेंदबाजी, क्रीज के कोने का इस्तेमाल, एंगल क्रिएट किया, टप्पा खाते गेंद बाहर की तरफ निकली है। बहुत ही अच्छा लेग ब्रेक था करण पाटिल का। इस बार ज्यादा टर्न था, टप्पा खाते बाहर की तरफ निकली गेंद, अच्छा एंगल, खास करके करण पाटिल का क्रीज के कोने का इस्तेमाल कर रहे हैं। 8 गेंदों में 13 रनों की साझेदारी, स्कोर 20, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत सारी बिंदी गेंदें आ रही है, इससे थोड़ा सा दबाव बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ सकता है। बैकफुट पे चले गए, इस बार टिप्पा खाते जरूर घुमा मिला था, पॉइंट पर गेंद को खेल दिया बल्लेबाज ने। इंतजार किया, इस स्ट्रोक खेलते हुए आप अगर देखेंगे तो इंतजार किया गया था, टर्न होने दिया और बैकफुट पर बल्लेबाज तैयार थे। तो संतोष पाटिल 4, 3 ओवर के बाद स्कोर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देखने के लिए अगर देखें तो लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है। आफ्टर 3 ओवर स्कोर 22-2। वेलकम बैक। एसपीएल 2024 का महासंग्राम आप देख रहे हैं। 30 गेंदे 25 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए सिडनी स्ट्राइकर टीम के लिए और इंतजाम 10 पर कर रहे हैं। संतोष पाटिल 4। और गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मान पर कॉम्बॉक्सिंग से गेंदबाजी आपको करनी है। विशाल कनौजिया, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है, एक सिक्सर से कहानी बदली और अब जाकर रिक्वायरमेंट जो है 5 का। 30 गेंदों में 25 चाहिए। फ्लैग स्लिप पर खिलाड़ी, गली पर खिलाड़ी, पॉइंट एक्स्ट्रा खबर 1 में डाउ पे। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी है बैटर इंजमाम के लिए। 10 पर खेल रहे, 4 गेंदों का सामना किया, एक कमाल का स्ट्रोक इन्होंने खेल दिया था बैकफुट पर। ऑनसाइड पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ सिक्सर और उसके बाद में कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता। स्ट्राइक रेट बहुत ही बढ़िया है। ऑनसाइड पर लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग, 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। काफी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद, ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, सफल हुए लेकिन सफल नहीं हुए। बहुत अच्छी गेंद थी विशाल द्वारा, टिप्पा खाती गेंद नीचे रही और फॉलो अच्छा किया गया था। एक्शन रिप्ले में देखे, बहुत बढ़िया फॉलो किया गया था। टिप्पा काफी ऑफ टाइम के बाहर, टिप्पा खाती गेंद नीचे रही है। मन बना के खेलने की कोशिश इंतजाम द्वारा, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया और वही आपको करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करना है शांतादुर्ग को करना है, इस वक्त महामाया को टीम को करना है, क्योंकि विकेट चाहिए। 2 विकेट से तो बात नहीं बनेगा। अगर ये मुकाबला आपको जीतना है तो विकेट आपको गुच्छे में चाहिए और वो गुच्छा अंगूर का होना बहुत जरूरी, तभी जाकर बात बनेगी। स्कोर 23, 2 विकेट के नुकसान पर। इंजमाम प्लेइंग ऑन 11, संतोष पाटिल प्लेइंग ऑन 4, 20/3 पर 2, चेसिंग अ टारगेट ऑफ 40/8 रन। विशाल कनौजिया जी जान लगा के गेंदबाजी जरूर करे कॉम्बॉक्सिंग से। ऑनसाइड पर फैली हुई फील्ड है, 4 खिलाड़ी हैं जिसमें से 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, 1 खिलाड़ी दायरे के अंदर है। फाइन लेग, ऑफसाइड पर आप देख सकते हैं पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा कवर को बाउंड्री लाइन की तरफ रखा हुआ है और बाकी 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर। हवा में उड़ाया, मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर, उनके सर के ऊपर से गेंद को खेला गया है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। पाटिल साहब टीम के कप्तान है, गेंद को नहीं रोक पाए हैं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। फ्रंट फुट पर बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था। मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर है और उनके सर के ऊपर से, अमित पाटिल के सर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया बल्लेबाज संतोष पाटिल ने। संतोष के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, फील्डिंग, गेंदबाजी, उसके साथ बल्लेबाजी, हर पर मौला खिलाड़ी है। ऑलराउंडर खिलाड़ी संतोष पाटिल। स्कोर 27/2, ओवर 14 प्रगति पर है। विशाल कनौजिया
गेंदबाजी कर रहे हैं। ओह, आगे डालिए भैया, आगे डालिए। ये गेंद जो है बिल्कुल ग्रिप अच्छी नहीं थी, इसलिए हाथ से छूटी है। तो ये गेंद आपको डालनी है। रिक्वायरमेंट 4.44 का। 13 गेंदों में 20 रनों की साझेदारी। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सारे अपडेट टेनिस क्रिकेट.in द्वारा। स्कोर 27 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर 14 प्रगति पर। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। सिंगल बचाना, कैचिंग पोजीशन पर खिलाड़ी रखना बहुत जरूरी है। ऑफ स्टंप के बाहर की थी, थोड़ा सा पीछे चले गए। गेंद को डीप स्ट्राइक कवर क्षेत्र में ड्राइव किया खूबसूरती के साथ। एक बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव बल्लेबाज संतोष पाटिल द्वारा। उम्दा बल्लेबाजी कर रहे, टाइमिंग अच्छा कर रहे, पोजीशन में जल्दी आ रहे और गेंद को जल्दी पढ़ पा रहे। वो अच्छी बात है, अच्छे संकेत है सिडनी स्ट्राइकर के लिए। लेकिन ये दो खिलाड़ी जो है ना, सरदर्द का कारण बने हुए हैं महामाया टीम के लिए। स्कोर 28 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की 2 गेंदें शेष। उड़ाया आसमान की तरफ, बहुत अच्छा स्ट्रोक है। लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन की तरफ गेंद को खेला गया। कहाँ सिंगल लेने वाले, कहाँ सिंगल लेने वाले हैं। ये तो 6 के नीचे सोचते नहीं। टाइमिंग देखे, आत्मविश्वास देखे। गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। कड़क शॉट था, बल्ले के बीचों बीच चप्पल हुए और पाले में गेंद थी, रडार में गेंद थी। थैंक यू वेरी मच कहा बैटर ने और भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। लॉन्ग पर खिलाड़ी है, उनके पास कोई मौका नहीं था। खिलाड़ी बन के दर्शक, दर्शक बन के दीवाने। दर्शनी स्ट्रोक, उसके बाद कोहली की तरफ एक अच्छा स्ट्रोक है। गुडगा टेकला आणि काय षटकार ठोकला। मैदानावरती दे दनादन बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते। चौबीस गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। 4 ओवर के बाद 40 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। सिडनी स्ट्राइकर मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय इंजमाम इज लुकिंग नाउ वेरी डेंजरस। संतोष पाटिल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो आइए एक बार फिर आने वाले 24 गेंदों की जो कहानी है बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे साथी कमेंटेटर प्रसाद परब। 24 गेंदे 7, अब 40 रन, 2 विकेट के नुकसान पर है। सिडनी स्ट्राइकर ने शिकंजा कस लिया है। थँक्यू, खूप खूप धन्यवाद संतोष. प्रशांत, 7 धावांची फक्त आता आवश्यकता आहे. बॉलिंग मार्कवर जिशान खान, मलाड एक्सप्रेस बॉलिंग मार्कवर येते. हो, लॉफ्टेड स्ट्रोक ऑफ ड्राईव्ह करायचा होता, लॉफ्टेड स्ट्रोक खेळायचा होता कवर्समध्ये, पण टायमिंग होत नाही. एक आतली कड घेऊन जातो ते चेंडू, तो वाईड लॉंग ऑनला आणि तिथे मात्र एकदा तिथे कंप्लीट केली ती संतोषने. धावसंख्या बोलली ती 41वर. एक माफक टोटल होती 8 ओव्हरच्या मॅचेसमध्ये. आपण बघतोय की इव्हन 5व्या षटकातच सामन्यावर शिक्कामोर्तब केले, पण आता आपण बघतोय मैदानावर 6 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे आणि चेंडू शिल्लक आहे 23. पुढील चेंडू ऑन साईडला क्रॉस बॅटेड शॉट. स्क्वेअरलेचा खेळाडू ऍक्टिव्ह होतोय त्या ठिकाणी. चेंडू कव्हर करेपर्यंत एकदा तिथे कंप्लीट केली. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न, क्विक सिंगल कंप्लीट या चेंडूवर. इंजमाम. ओके, 5 धावांची आवश्यकता आहे. चला, अमेझिंग असोल ना कॅप्टन. लिस्ट ऑलरेडी अपडेट झाली, आपण टॉससाठी रेडी राहायचं आहे. लिस्ट घेऊन या आपण, कॅप्टनने लिस्ट घेऊन यायची या ठिकाणी. अमेझिंग असोल ना. ओ, शॉर्ट पिच चेंडू होता, फक्त दिशा दिली. चेंडूला अक्षरशः खेचून काढलाय आणि फायनल एक बाउंड्री क्लिअर करतोय चेंडू सीमारेषे बाहेर. स्कोर इज इक्वल, चौकार. चला कॅप्टन या, मी जसं मगाशी सूचित केलंय, आपण लवकरात लवकर आपली लिस्ट घेऊन यायची आहे. नरेश आसोंडेकरचा संघ जो दरवर्षी सांगीम प्रीमियर लीगमध्ये आवर्जून खेळतो. फक्त एका धावेची गरज आहे. स्कोर इज इक्वल.
रिव्हर्स अटेम्प्ट, एक्सलेंट शॉट, जबरदस्त इम्प्रुव्हायझेशन आणि बॅक टू बॅक चौकार फॉर संतोष पाटील. शांतदुर्ग महामाया 46 वर 10. आपण हे ऑलरेडी स्टॅट्स वाचलेलं आहे, पण सिडनी स्ट्रायकरचा स्टॅट बघूया. 50 लॉस ऑफ 2 आणि 50 धावांचा पाठलाग इथे पूर्ण केला. त्यामध्ये इंजमाम 24 धावा, संतोष पाटील 18 धावा. पण संतोष पाटीलचा परफॉर्मन्स अप्रतिम राहिला. संदीप मकवाना 5 धावा, अमोल निरगुडे 2 धावा. आपण बघितलं की त्या मैदानावर सामना इथे जिंकला तो सिडनी स्ट्रायकर या संघाने. चला टॉस आपण कंप्लीट करून घेऊया. एक 5 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ. संतोष आपला कॅप्टन पाठवा, कारण आताच खेळलं तुम्ही 5 मिनिटाचा ब्रेक. तोपर्यंत आपण मॅन ऑफ द मॅच सुद्धा कव्हर करणार आहोत, पण फक्त कॅप्टन आधी पाठवून आपण टॉस कंप्लीट करूया आणि 5 मिनिटाचा ब्रेक घेऊया. अमेझिंग असोलना विरोधात आपण सिडनी स्ट्रायकर असा सामना बघणार आहोत. आणि स्पोर्ट्स अथॉरिटी गोवा या ठिकाणी आपण बघतो SAG स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये क्रिकेट टुर्नामेंट सुरू आहे. सांगेम प्रीमियर लीग. अप्रतिम खेळ आपण बघितला. त्याच्यात आपण एक कॅच, एक रनआउट, 3 विकेट्स आणि 18 धावांची खेळी करून अप्रतिम अष्टपैलू खेळाडूचं प्रदर्शन करत असताना संतोष पाटील ठरलाय सामन्याचा सामना मिळतो. आपण सामन्याचा पुरस्कार देणारच आहोत. आणि आपण त्याआधी आपण बोलूया टॉससाठी यायचं आहे ताबडतोब या टॉससाठी. आणि गेस्ट चला आपण वळूया आता प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आणि ते कव्हर करून म्हणजे मॅन ऑफ द मॅच कव्हर करून आपण लगेचच टॉस कंप्लीट करणार आहोत. तेवढा थोडासा वेळ भेटेल, कारण आताच ते सामना त्यांनी खेळला आहे. जसा मगाशी उल्लेख केला, जसा अप्रतिम परफॉर्मन्स आपण बघितला आहे स्पर्धेमध्ये. आणि इव्हन KSPL आता 1 महिना पण पूर्ण नाही झाला आहे. असं प्रशांतच्या माहितीसाठी KSPLच्या स्पर्धेमध्ये अप्रतिम खेळ राजा शिवाजी बेळगावी संघाच्या माध्यमातून करत असताना सगळ्यांचीच मनं जिंकणारा खेळाडू आता पुन्हा एकदा या स्पर्धेमध्ये सगळ्यांची मनं जिंकतोय. गोलंदाजीमध्ये 3 विकेट्स काढल्या, एक रनआउटसुद्धा आहे आणि कॅचसुद्धा आहे. आणि मॅच विनिंग परफॉर्मन्स देत असताना 18 धावासुद्धा कुठल्या आहेत. आणि नाव आहे संतोष पाटील. ओव्हर टू प्रशांत आदवडे. थँक्यू प्रसाद. वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. सांगे प्रीमियर लीग 2024-25 आपण या ठिकाणी बघतोय. आणि आज गोलंदाजीमध्ये अप्रतिम कामगिरी केली, फिल्डिंगमध्ये लाजवाब राहिला आहे. काय कॅचेस पकडे, त्याचबरोबर धावा देखील करत असताना देखील आज चांगली कामगिरी केली. दमदार खेळ राहिला आहे संतोष पाटीलचा. आनंद सर्वांना असेल. चंद्रास कन्स्ट्रक्शनच्या माध्यमातून आता चंद्रास पाटील या ठिकाणी आमच्याबरोबर आहेत. सेवी कन्स्ट्रक्शन चंद्रास पाटील यांच्या शुभ हस्ते हा पुरस्कार या ठिकाणी दिला जाईल. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार प्राप्त करणारा खेळाडू आपल्या स्क्रीनवरती आहे संतोष पाटील. संतोष, कॉंग्रॅच्युलेशन. अष्टपैलू खेळाडू आहे. यापूर्वी मगाशीच आता प्रसादने सांगितलं की त्याने कर्नाटकामध्ये देखील चांगली कामगिरी केली. कर्नाटकामध्ये देखील टकाटक कामगिरी करून आता तो गोव्यात दाखल झालेला आहे. संतोष आउटस्टँडिंग. चंद्रास पाटील साहेब, तुमचे मनापासून धन्यवाद. थँक्यू सो मच. चंद्रास पाटील साहेब, कालही तुम्ही आमच्याबरोबर होतात या स्पर्धेच्या आयोजकांबरोबर.